हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज 5 जुलाई 2021 है और आज हम लोग इस वीडियो में 28 जून से 4 जुलाई 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालय द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना और मौजूदा टीकाकरण अभियान के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। घोष की अन्य रचनाओं में एबिस ट्रायलॉजी तथा द ग्रेट डिरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना उन अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले माता पिता या एकल माता पिता को खो दिया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ष 2020 में दुनिया में एफडीआई प्राप्तकर्ता में किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 में। वर्ष 2020 में भारत दुनिया में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। भारत को 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के रूप में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए, जो 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा। वहीं चीन दूसरे सबसे बड़ा एफडीआई का प्राप्तकर्ता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉरेल हर्बर्ड। न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया। उनका वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उद्यमिता विकास के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई थी। अब इसे राज्य के सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के लिए विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा मित्रा। भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें दंत चिकित्सा में नैनो तकनीक के उनके अनुप्रयोग के लिए यूरोपीय सूची पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नई दंत सामग्री को नैनो क्लस्टर्स कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का नया मुख्य अभियोजक नियुक्त किया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करीम खान। ब्रिटिश वकील करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नया मुख्य अभियोजक नियुक्त किया गया है। उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई है जो अभी कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य देश 122 हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की कामकाजी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। इसका आंसर होगा माव्या सूदन। फ्लाइंग ऑफिसर माव्या सूदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। वह राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। ओलंपिक दिवस 2021 का विषय है 23 जून को हैश ओलंपिक डे। वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तडांग मीनू। अरुणाचल प्रदेश की महिला डॉक्टर तडांग मीनू को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। वह इस समिति का सदस्य नियुक्त होने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपासना कामिनेनी। WWF इंडिया ने अपोलो हॉस्पिटल्स की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ के एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोचीन। केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के महानिदेशक की रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है। रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार उन हवाई अड्डों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान की है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न हवाई सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीते हैं। यह दुनिया भर के 6 हवाई अड्डों में से एक है जिसे यह सम्मान मिलेगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा उसका नाम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अगले साल यानी 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना डिज़ाइन निदेशालय ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत डिज़ाइन किया है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। INS विक्रांत में 75% स्वदेशी सामग्री है और इसे पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट का पहला आधिकारिक विश्व चैंपियन बना है। 2019-2021 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 23 जून 2021 तक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में खेला गया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में एशेज सीरीज से हुई थी। न्यूजीलैंड को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि भारत को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया गया। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को उनके गेंदबाजी में 61 रन पर 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। भारत के स्पिनर रविचंद्रन
अश्विन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने सबसे ज़्यादा कैच लपके हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने को रेबीज मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। गोवा में पिछले 3 वर्ष में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य में अब तक रेबीज के विरुद्ध 5 लाख से अधिक कुत्तों का टीकाकरण किया गया है और संपूर्ण गोवा में रेबीज की रोकथाम हेतु लगभग 1 लाख लोगों को शिक्षित किया गया है। साथ ही 24 घंटे रेबीज निगरानी केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। गोवा पश्चिम भारत का एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड प्रतियोगिता 2022 दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन की 6ठी वर्षगांठ पर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की घोषणा की गई। पुरस्कार विभिन्न थीम जैसे सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि पर दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था जो टिकाऊ और नागरिक अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जून। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती को चिन्हित करने और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2020 का विषय सतत विकास लक्ष्य SDG 2, भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। पहला सांख्यिकी दिवस 29 जून 2006 को मनाया गया था। महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता था। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। हाल ही में यूरोपीय देश डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार 8 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को समूह में शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। हाल ही में किसे जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पी साईनाथ। भारत के वरिष्ठ पत्रकार और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक पी साईनाथ को वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फुकुओका पुरस्कार एशियाई संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एशियाई लोगों के बीच आदान प्रदान तथा आपसी समझ को विकसित करने हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों को प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार मुख्यतः 3 श्रेणियों ग्रैंड प्राइज, अकादमिक प्राइज और कला और संस्कृति में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिमन्यु मिश्रा। भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा हाल ही में शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी के अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ष 2002 में ग्रैंड मास्टर सरगेई
कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 वर्ष 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभिमन्यु मिश्रा ने यह रिकॉर्ड 12 वर्ष 4 माह में की आयु में स्थापित किया है। हाल ही में किसे ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा के शैलजा। हाल ही में केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1991 में हंगरी के राजनीतिक कार्यकर्ता जॉर्ज सोरोस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ने IISF शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राही सरनोबत। भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानबाज मनु भाकर 7वें स्थान पर रहीं। ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसीजेक में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया था। आप लोग को वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।